हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ की आकृति क्या होती है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में समविभव पृष्ठ की बात की गई है। तो चलिए देख लेते हैं समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो बच्चों, ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, तो उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर का मान बच्चों शून्य होगा। तो चलिए देख लेते हैं समविभव पृष्ठ कैसे प्राप्त होता है। तो बच्चों, जो हमारा विभव होता है, क्योंकि विभव जो है वो आवेश या आवेश वितरण से दूरी पर निर्भर करता है बच्चों, कि कोई भी बिंदु जो है वो आवेश या आवेश वितरण से कितनी दूरी पर है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि उस बिंदु पर आवेश का मान कितना होगा। तो बच्चों, ऐसे सभी बिंदुओं जिनकी आवेश या फिर आवेश वितरण से दूरी समान है। तो बच्चों, जब उन सभी बिंदुओं की आवेश या आवेश वितरण से दूरी समान होगी, तो उन सभी बिंदुओं का विभव का मान समान होगा। तो ऐसे सभी बिंदुओं से मिलकर बनने वाले पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो बच्चों, किसी भी आवेश या फिर आवेश वितरण के लिए अगर हमें समविभव पृष्ठ की आकृति जानना है, तो हमें ऐसे सभी बिंदुओं को मिला करके एक पृष्ठ बनाना होगा, जिनकी जो है बच्चों आवेश या आवेश वितरण से जो दूरी है वो समान हो। तो ऐसे सभी बिंदुओं को मिलकर जब हम हमारा पृष्ठ बनाएंगे, तो हमारा समविभव पृष्ठ की आकृति प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि बच्चों, दूरी समान होने पर विभव का मान समान होगा, क्योंकि जो हमारा विभव है बच्चों, वो आवेश या आवेश वितरण से दूरी पर निर्भर करता है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, इस प्रश्न में हमको दिया गया है अनंत लंबाई का रेखीय आवेश। तो बच्चों, हमारा आवेश कुछ इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से रेखीय अनंत लंबाई का बच्चों इस प्रकार से एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पर इसकी लंबाई बच्चों अनंत है। तो यहाँ पर अगर हम ये धनावेशित मान ले या कोई भी आवेश मान लेते हैं, ये हमारा धनावेशित है, इस प्रकार से एक समान रूप से। तो बच्चों, इस अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के चारों ओर अगर हम बिंदु देखें, जिनका जो है इस आवेश वितरण से दूरी समान है, तो उन सभी बिंदुओं को मिलाकर जो पृष्ठ बनेगा वही हमारा समविभव पृष्ठ होगा। तो बच्चों, अगर यहाँ इस लंबाई जो अनंत लंबाई का रेखीय आवेश है, इससे हम कुछ r दूरी पर मान ले, यहाँ पर बच्चों r दूरी पर कोई बिंदु मान ले। इसी प्रकार बच्चों, इसके चारों ओर हम इस तरह r दूरी पर कोई बिंदु मानते चले। इसके चारों ओर बच्चों r दूरी पर इस प्रकार से बिंदु मान ले हम। तो इन सभी बिंदुओं की बच्चों जो आवेश वितरण से दूरी होगी, उसकी समान होगी बच्चों। आवेश वितरण से दूरी r सबकी r दूरी पर ही होगी। तो बच्चों, इन सभी बिंदुओं पर जब आवेश वितरण से दूरी समान है, तो विभव का मान भी समान होगा। तो इनसे मिलकर बनने वाला जो पृष्ठ होगा बच्चों, वो हमारा समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो बच्चों, जैसे इस बिंदु से हमने आर दूरी देखा था, वैसे यहाँ से भी देख सकते हैं दूरी पर प्रकार से बच्चों आर दूरी पर। बच्चों, इस आवेश वितरण से पूरा आर दूरी पर अगर हम देखें इस प्रकार से, तो ये हमारा सब दूरी समान होने पर इनमें विभव का मान समान होगा। तो बच्चों, इसको मिला देने पर ऐसा प्रतीत होता है ये हमारा एक बेलनाकार पृष्ठ प्राप्त हो जाएगा बच्चों। बच्चों, यहाँ से हमें दिख रहा है कि अगर हम इस रेखीय आवेश जो है अनंत लंबाई के, इसके चारों ओर एक बेलनाकार पृष्ठ बनाए बच्चों, तो इस बेलनाकार पृष्ठ के ऊपर उपस्थित सभी बिंदुओं की दूरी जो है, अगर इस बेलनाकार की त्रिज्या r मान ले बच्चों, तो इसके पृष्ठ पर उपस्थित सभी बिंदुओं की दूरी जो है वो रेखीय आवेश वितरण से r ही होगी, त्रिज्या के बराबर। तो बच्चों, सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होगा। तो इससे हमें ये पता चला बच्चों कि इसका जो समविभव पृष्ठ की आकृति होगी बच्चों, वो हमारा बेलनाकार होगी। यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के
चारों ओर एक बेलनाकार पृष्ठ के सभी बिंदुओं की आवेश वितरण से दूरी समान होगी। तो सभी जो बच्चों दूरी समान होगी तो सभी बिंदुओं पर विभव का मान भी समान होगा। तो इस प्रकार हमने देखा बच्चों जो समविभव पृष्ठ होगा उसकी आकृति हमारा बेलनाकार होगा। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।